चलिए आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री की प्रथम भाग में से चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, सिंपल क्यूवी यूनिट का पैकिंग इफिशिएंसी, इसका इंग्लिश टॉपिक, ठीक ना। तो इस चीज को निकालने के लिए पहले संकुलन क्षमता क्या होते हैं और सरल घनीय जालक क्या होता है, ये हमको जानना पड़ेगा। सिंपल क्यूवी यूनिट बोलते हैं। तो पहले देखो, घन बोला है तो एक घन बना लेते हैं यहाँ पे। घन बना लिए हैं, ठीक। ये सरल घनीय है, जैसे कि आपका घर मान लो, वो भी इस प्रकार के हैं, ठीक। अब सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता निकालना मतलब इसके अंदर क्या रहता है बताओ। ये सरल घनीय के अंदर क्या रहते हैं? परमाणु या फिर आयन्स, यही रहते हैं। जैसे आयन और परमाणु को कहाँ पे रखा जाता है सरल घनीय में? कोणों पर, ठीक ना। ये कोना कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना पे क्या रखते हैं? परमाणु रखते हैं, समझा। सरल घनीय में सर्वप्रथम जो कण को रखते हैं कहाँ पे? कोने पे रखते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, हल करते हैं इसका। क्या लिखेंगे? सरल घनीय जालक में जो परमाणु की कण कहाँ पे रहते हैं? परमाणु कण कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? घनक के कोणों पर, ठीक ना। तो रखते हैं कोण को। अब बताओ परमाणु की साइज कैसे होते हैं? गोला टाइप का। तो यहां पे गोला टाइप का बना देते हैं। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं? कोणा में रखे हैं। अब यहां पे जो ये कोण है एक दूसरे को स्पर्श करके रहता है। जो कोर होता है, जैसे घर का कोर कहाँ पे है? ये देखो, ये कोर है ना। तो यहाँ पे कोर कौन है? ये कोर है, ये कोर है, ये सब कोर है, जिसको इंग्लिश में एज बोलते हैं। ये एक दूसरे को स्पर्श करके रहते हैं। किस प्रकार का है? जैसे कि मान लो मैं ऊपर फेस ले रहा हूं इसका, यहाँ पे जो कोण रखा हूं, ये कोण और ये कोण क्या है? स्पर्श करते हुए है। समझ रहे हो कि नहीं मेरा बात? ऐसे, समझा? एक दूसरे को स्पर्श करके हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्या है? केंद्रीय बिंदु। यहाँ से लेके ये दूरी क्या होगा? त्रिज्या। तो ये क्या होगा बताओ? r होगा ना। ये भी क्या होगा? r। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r। और वही कौन है? ये, क्योंकि घन का कोर को a से दर्शाते हैं। ए भी ये, ए भी ये, ए भी ये। समझा इतना तक? तो a का मान कितना आ गया? 2r। कैसे आया? समझ में आया? यहां से लेके ये दूरी r है, यहां से लेके ये दूरी भी क्या है? r है। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? r + r 2r। वही कौन है? कोर या फिर एज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। इतना दूर तो समझ में आया कि नहीं? तो लिखा क्या? सरल घनीय जालक में परमाणु कण कोणों पर होते हैं। और क्या लिखोगे? कण किनारे पे या फिर कोर पे। कण क्या लिखोगे? किनारा या फिर कोर पे। चलो किनारा लिखो, किनारा या फिर कोर लिखते हैं, सबसे बेस्ट होगा कोर। कोर पर कैसे रहते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। एक दूसरे को कैसे रहते हैं? स्पर्श करते हुए रहते हैं ना। समझा कि नहीं? स्पर्श करते हुए रहते हैं, करते हुए रहते हैं लिखो, या फिर करते हैं लिख दो तो सबसे बेस्ट है, ठीक ना।
इतना तो समझ में आया कि नहीं? ये देखो एक दूसरे से स्पर्श किया, तो कोर की लंबाई तब कितना हो जाएगा? कोर की लंबाई, जिसको क्या चीज से दर्शाए हैं? ए। तो ए बराबर कितना होगा? आर प्लस आर मिलके 2r हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? अब संकुलन क्षमता क्या होता है वो लिखेंगे। संकुलन क्षमता क्या होता है बताओ? संकुलन क्षमता क्या होता है? एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या क्या होता है? एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या बाटे में क्या होगा बताओ? नहीं, एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या की आयतन कर दो। संख्या का आयतन बाटे क्या होगा? हाँ, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। घनीय एकक कोष्ठिका का क्या है? आयतन। समझा कि नहीं बताओ? है ये सूत्र है। अब क्या? हाँ सॉरी, परसेंटेज निकालना है ना, संकुलन क्षमता इंटू 100%। ठीक। अब यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। यहाँ पे एकक कोष्ठिका कौन है? सरल घनीय। सरल घनीय में कितने परमाणु रहते हैं? 8। एक रहते हैं। कैसे एक रहते हैं? आठों कोना पे रहते हैं, और कोने वाला परमाणु कितने में साझा करते हैं? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 तो कितना हुआ? एक परमाणु। तो एक परमाणु देखने में कैसे होते हैं? गोला। तो उसकी आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³ समझ में आया कि नहीं? एकक कोष्ठिका मतलब घन का आयतन क्या होगा? a³ ना होगा, क्योंकि उसकी एज कितना माना मैंने? कोर की लंबाई ये माना, तो a³ हुआ। समझ में आया? यहां पे क्या करेंगे? 4/3 पाई r³ बाटे में a का मान कितना है? तो a के जगह में कितना रख दोगे? 2r³। समझ में आया? तो ये कितने हो जाएंगे? 4/3 पाई r³ आपन में ये कितना होगा बताओ? 8r³ होगा कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? 4/3 पाई को पाई रखो या फिर 22/7 कर दो, जैसे भी कर सकते हो। चलो फिलहाल हम पाई अभी रख देते हैं। इसके बाद ये बताओ, ये 3 नीचे आया ना, तो ये 8 है, r³ है, यहाँ पे भी r³ है। r³ कट गया, 4 से काटा 2 पाई/6 ना, इंटू 100। समझा कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? तो इसको जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे वो लगभग कितना आने वाला है बताओ? 52.36% आएंगे। कितना आने वाले हैं? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 52.36%। अब 52.3 के बाद 6 है